श्रद्धा आज साड़ी पहनी हुई थी तो इस वजह से आधा से अधिक चाय उसके पेट पर पड़ी थी और कुछ गले और हाथ पर पड़ी थी। चाय ज़्यादा गर्म होने की वजह से श्रद्धा का पेट, गर्दन और हाथ बुरी तरह से जल चुके थे। वो अवाक सी होकर ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसके अंदर से उसे ज़ोर से आवाज़ आई, कुछ टूट कर बिखर जाने की। बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उसे सुनाई पड़ रहा था, ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। कुछ देर तक उसके अंदर एक शोर हुआ, फिर एकदम सन्नाटा छा गया उसके अंदर। वो एकटक अक्षत को देख रही थी। आज फिर एक बार उसकी आंखें गहरी उदासी में डूब गई थी। वो वहीं खड़ी खड़ी अपने आप पर अंदर ही अंदर हंसने लगी। इस समय श्रद्धा की आंखें नहीं, सिर्फ होठ मुस्कुरा रहे थे। वो इस समय ये सोचकर खुद पर हंस रही थी कि मैंने कैसे सोच लिया था कि कोई मुझसे प्यार भी कर सकता है। मैं तो इस दुनिया में लोगों की नफ़रतें सहन करने के लिए आई हुई हूँ, तो फिर कोई कैसे प्यार कर सकता है मुझसे। श्रद्धा अब वापस अपनी वही पहली वाली पुरानी ज़िंदगी में चली गई। वो अब से वैसे ही जीना शुरू कर दी जैसे वो अपने मायके में जी रही थी। किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, ना कभी किसी से कोई बात ही करती थी। वो अब बस एक रोबोट बनकर रह गई थी। हमेशा अपने घर वालों की फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती थी। ना खाने पीने की सुध थी, ना कपड़ों की। उसकी ननद जो उसे दे देती थी वो उसी को लेकर पहन लेती थी। कई बार उसने सोचा कि वो घर छोड़ दे, लेकिन वो मजबूर थी। वो चाह कर भी नहीं जा सकती थी इस घर को छोड़कर। अगर वो घर छोड़ देती तो उसे यहाँ से ज़्यादा तकलीफ बाहर मिलती, क्योंकि अकेली और निसहाय नारी को देखकर उसे नोचने को वहाँ भेड़िए खड़े मिलेंगे।